क्या बताया था? नोड और एंटी नोड। अच्छा, देखिए हम लोगों ने दो तरह से स्टैंडिंग वेव बनाए थे। एक स्टैंडिंग वेव बनाया था जब रिफ्लेक्शन हुआ था फिक्स एंड से, और एक स्टैंडिंग वेव बनाया था जब रिफ्लेक्शन हुआ था फ्री एंड से। फ्री एंड वाले में रिफ्लेक्टेड वेव यानी जो दोनों वेव थी उनके बीच में कोई फेज का अंतर नहीं था, है ना? और समझ गए आप लोग? अब यहां पर जो मुख्य बात है वो करते हैं। देखिए हम लोगों को जो वेव मिली थी, जैसे फिक्स एंड वाली जो मिली थी, कुछ कहानी ऐसी थी उसकी, समथिंग लाइक, बोलो मेरे भैया, क्या ये नोड था? कोई बोल नहीं रहा। ये नोड था और ये भी नोड था। समझ में आ रहा है? ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। देखिए नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4 होती है। किससे किससे? नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4, और कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, और कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड की दूरी भी लैम्डा बाई 2 होती है। और एक वेवलेंथ में 3 नोड और 2 एंटी नोड होगा, या फिर 3 एंटी नोड 2 नोड होगा, यही तो होगा। लिख लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन consecutive the distance between consecutive node and antinode, node and antinode is lambda by 4, is how much? lambda by 4। अगला पॉइंट लिखेगा, the separation between consecutive, the separation between क्या? consecutive node और consecutive antinode, consecutive node और consecutive antinode is lambda by 2, is what? lambda by 2। ठीक बात है? यस और नो? हम लोग सबसे पहले ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे और फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, राइट? जाहिर सी बात है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव दो ट्रांसवर्स वेव के सुपरपोजिशन से बनेगी, और लॉन्गिट्यूडनल वाली, ठीक बात है। और इसमें हम लोग डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस पढ़ेंगे। क्या है ये डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन, मैं उसको बताता हूं। पहले आप लिखिए, मैं बोलूं, लिखिएगा हेडिंग ट्रांसफर, नहीं एक काम करो, हेडिंग उल्टा डालो, हेडिंग डालो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन different modes of vibration in different modes of vibration in stressed string, stressed string, stressed string। अच्छा एक बात बताइए, डोरी में ट्रांसवर्स वेव पैदा होगी या लॉन्गिट्यूड? ट्रांसवर्स वेव पैदा होगी। डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ब्रैकेट में लिख लेना क्या? ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव,
क्या हेडिंग डाला आपने? ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव. आर यू एग्री? डू यू एग्री? यस और नो? चलो बताया जाए. लेट्स सी. देखिए डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है. हम जब किसी भी स्ट्रिंग को प्लकिंग करते हैं, एक सर्टेन लेंथ है हमारे पास, उसको हम अगर अलग अलग जगह पे प्लग करेंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाइब्रेशन मोड चेंज हो जाते हैं. यानी हम यहाँ एक डिफरेंट लेंथ लेने वाले हैं वायर की और उसको अलग अलग जगह पे वेव प्रोड्यूस करेंगे. यानी कि हमारी जो मोड्स हैं that will continue to change. The modes will, अंग्रेजी में बताइए. The modes will, इंग्लिश में बताइए. The modes will continue to change. Do you agree with me? Yes or no? I hope completely agree. Yes or no? अब बात ऐसी है, दूसरी मेरी बात भाइयों बहनों, कि हम डिफरेंट मोड्स को डेवलप करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या संभावित फ्रीक्वेंसी. अगर हम एक सर्टेन जगह पे ही प्लग करेंगे तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ही पता हो. ठीक बात है. जैसे गिटार आपने देखा होगा, ऐसे गोल सा होता है, उसमें ऐसे ऐसे बजाते हैं. वो तबला होता है, गिटार ऐसे बजाते हैं. गिटार होता है, उसमें एक होल होता है. तो आपको जब गिटार की वायर को स्ट्रमिंग करनी होती है, यानी कि उसको झिंगल लला करना होता है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही करते हैं. स्ट्रमिंग एक पर्टिकुलर जगह वो बना देते हैं कि यही करना है. उसके और भी फायदे होते हैं. स्ट्रमिंग करते हैं तो अंदर इको भी प्रोड्यूस होता है, तो आवाज की क्वालिटी बदल जाती है. रहने दीजिए, कोई बात नहीं. आप में से किसी ने गिटार तो देखा नहीं हो. मैं इलेक्ट्रिक गिटार की बात नहीं कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिक गिटार का तो खैर थोड़ा मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है. इलेक्ट्रिक गिटार समझते हैं? कोई बात नहीं, आप लोग इधर देखिए, दुनिया भूल जाइए, गिटार उटार छोड़िए. ठीक बात है. खाली इधर देखो. पता नहीं ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसे किसी ने सुबह सुबह खूब भर के पीटा पाटा, कहा जाओ अब दुनिया में तुम तबाही मचाओ. ध्यान दो इधर, ये एक डोरी है. एक बात श्योर है मेरे भाइयों बहनों कि हमने इसकी लंबाई को फिक्स कर दिया है. लंबाई को अगर आप लंबाई घटा बढ़ा देंगे, राइट, तो हो सकता है दो अलग अलग लेंथ में सेम फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाए. अरे हाँ या ना? यहां पर हमने टेंशन भी प्रोड्यूस किया होगा. कहो हाँ, कुछ बोलो यार. टेंशन किया होगा तो साउंड, जो वेव की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बताओ? v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू. क्यों? ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही है. v बराबर, कोई बुरी बात नहीं. मैं जा रहा हूं इसको फर्स्ट मोड में वाइब्रेट कराने. फर्स्ट मोड का मतलब होता है बेसिक मोड. फर्स्ट मोड का मतलब बेसिक मोड. बिल्कुल इससे कम फ्रीक्वेंसी तो पैदा ही नहीं की जा सकती. तो हम प्लकिंग करेंगे. न्यू बराबर v बाई लैम्डा होता है. न्यू बराबर, अगर इसका तनाव फिक्स है, टेंशन फिक्स है, तो v तो फिक्स हो गया. बोलो, लैम्डा बदलेगा तो न्यू बदल जाएगा. क्या बदलेगा? लैम्डा बदलेगा तो न्यू बदल जाएगा. अब अगर किसी के मन में ये विचार आ जाए कि आप कह रहे थे कि न्यू नहीं बदला जा सकता. अरे न्यू ट्रैवलिंग के दौरान नहीं, सोर्स में तो बदला ही जा सकता है. क्या हम लोग अपने आवाज की फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकते? बदल सकते भैया. कभी कभी बहना भी हो जाती. कोई बुरी बात नहीं. बड़े आप जाग रही हैं कॉन्टिन्यूअस. आज तो इन्हें भी लेके आई हैं. दोनों लोग खूब सोना. तो फर्स्ट मोड जो बेसिक मोड होगा, भाई एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ नोड बनेगा और यहाँ नोड बनेगा. अच्छा, न्यू बराबर क्या होता है? v बाई लैम्डा. लैम्डा जितना ज्यादा होगा न्यू उतना कम, और लैम्डा उतना ही ज्यादा होगा जितना दूर दूर नोड बने.
तो सबसे कम लाने के लिए लैम्डा सबसे ज्यादा लाना है, और सबसे ज्यादा लाने के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा लानी है। तो मिनिमम सिचुएशन हो सकती है कि नोड नोड हो और बीच में सिर्फ क्या बने, एक एंटी नोड। जो आप कहें, आई ऑलवेज। कोई हैप्पी बता रहा है, अरे यस सुनो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां देखेंगे ये, और ये मैंने स्टैंडिंग वेव बना दी, ये स्ट्रिंग ये है। एक बात बताओ, क्या ये लैम्डा बाई 4 होता है और ये भी लैम्डा बाई, तो क्या ये लैम्डा बाई 2 नहीं हो गया? तो फर्स्ट मोड में लैम्डा बाई 2, आप पढ़े लिखे हैं, लैम्डा बाई 2 बराबर में एल होता है, बोलो। तो लैम्डा बराबर, इससे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ है ये, मैक्सिमम वेवलेंथ, इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं हो सकती इस पर्टिकुलर डोरी से। देयरफॉर न्यू इज व्हाट, वी बाई लैम्डा होता है। अरे यार कैसे लोग बैठे हैं यहाँ, तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1/2L, अरे बोलो, और अंडर रूट टी बाई म्यू। अरे भाई वी है अंडर, सही है, कोई परेशानी, उलझने, दिक्कतें, चालाकियां, बर्बादियां कुछ भी नहीं। ये कहलाती है फंडामेंटल नोट या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन। तो ये दिस इज व्हाट, बहुत अच्छी बात कही भैया ने हमारी। जाना कहता कहना क्या कहते थे, फंडा, अपने बारे में बोलना जरूरी नहीं है, मेंटल टोन, ठीक। और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक में देखा जाए तो यही तो फंडामेंटल है। तो फॉर हार्मोनिक कंडीशन, फर्स्ट हार्मोनिक, कोई बुरी बात नहीं है। आई होप मेरी बातों से आप सेटिस्फाई हैं। ये कौन सेटिस्फाई हो रहा है मेरी बातों से, ये कौन सा मोड है, है? प्लीज ब्रेक डाउन योर सेल्फ विद द ब्रेक। अरे आप आइए बहन, कभी कभी आया करिए। जीवन क्या है, आना और जाना, पैदा होके आना, मौत होके जाना। आप आई हैं, भगवान आपको ले जाए, ठीक है। मैंने आपके लिए भगवान से दुआ कर ली है, प्रार्थना कर ली है। जरूरत पड़ेगी तो दुपट्टा फैला के दुआ मांग लेना। कहाँ थी आप, घर गई थी? तुम कितना घर जाती हो बे? तबीयत नहीं ठीक थी, नहीं उठ नहीं पाती हो? इतना वजन हो गया तुम्हारा? लिख लिया आपने? सभी करिया लोगों से निवेदन है कि जल्दी लिखें। भाई चलो बकवास बिल्कुल ना करो, चुपचाप लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकेंड मोड में आ रहे हैं भाई, थोड़ा तेज लिखे, आप लोग काफी स्लो लिख रहे हैं। फूलमती, फूलमती, मती, फूल, फूल, मलिच फूल बहन। हाँ हाँ, और किसके कंधों पे फूल? किसी गमले से टकराई थी क्या तुम? क्या कह रही हैं?
चुड़ाई, सफीक, हाँ शफीक, बोलूं? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप बात को समझ रहे हैं। चलिए ध्यान दें बेटे, आप जिंदा हैं, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग ऑन व्हाट? यस, सेकेंड मोड। सेकेंड मूड नहीं है, मोड है भाई। अब लंबाई नहीं बदले, अब वेवलेंथ को कम करना है। वेवलेंथ कम करना है तो और नोड बना लीजिए। अब दो नोड के बाद और कितने नोड बनाए जा सकते हैं? एक नोड बना लो। और कितने नोड हो गए? 3। तो क्या यहाँ एक एंटी नोड होगा और यहाँ भी एंटी नोड? देखो, अगर बीच में नोड बन गया उसी लंबाई में तो वेवलेंथ कम हो गया, जाहिर सी बात है। वी हैव वेरी कॉमन सेंस। क्या ये लैम्डा डैश बाई 4 है? क्या ये लैम्डा डैश बाई 4 है? क्या ये लैम्डा डैश बाई 4 है? क्या ये लैम्डा डैश बाई 4? आप मुझे बताइए, क्या यहां पर लैम्डा डैश बराबर में एल नहीं हो जाएगा? सोच के देखिए, क्या लैम्डा डैश बराबर एल नहीं है? तो लैम्डा डैश बराबर अगर एल हो गया मेरे भाइयों बहनों, लैम्डा डैश बराबर क्या हो गया? अरे दीवानों, लैम्डा डैश बराबर एल हो गया तो ये नई फ्रीक्वेंसी आएगी ना यहाँ पर, न्यू डैश बराबर में वी बाई में लैम्डा डैश। तो जहां पर 1/2L लिखा वहां क्या लिखा रहेगा? है? आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो न्यू है, क्या ये फंडामेंटल का ट्वाइस है? है? अगर फंडामेंटल 100 हर्ट्ज होगा तो ये कितने होंगे? है? तो ये फंडामेंटल टोन के बाद मिली हुई पहली फ्रीक्वेंसी, श्योर है? तो जब फंडामेंटल टोन के बाद जो फ्रीक्वेंसीज मिलती है उनको ओवरटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ये फर्स्ट ओवरटोन। क्या है ये ओवरटोन है कि नहीं है? अरे फंडामेंटल टोन के बाद जो मिले वो कौन सा क्या है? ओवरडोज, ओवरटोन। तो हम क्या लिखें बताइए? दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। और पहला ओवरटोन तो है लेकिन हार्मोनिक ट्वाइस है ना? बोलो भैया, तो ये कौन सी हार्मोनिक है? सेकेंड हार्मोनिक कंडीशन। ठीक है, फटाक से लिख जाइए, बिल्कुल चटाक से लिखिए, चटाक फटाक। भैया लोग समझ में आ रही कि नहीं बात? है? आ रही है समझ बात? सिद्धांत से बोल रही बोला जाए, आर आर यू अंडर estimate? Do you agree with me?
बताया जाए। अब सेकेंड मोड के बाद कौन सा मोड आएगा है? मुझे आप लोग बताएंगे नहीं क्या? कौन सा मोड आएगा भैया लोग? आप लोग बताइए। तीसरा मोड, बहुत अच्छी बात है भैया। थर्ड तो नहीं जानते थे, लेकिन तीसरा ये ऐसा जाने हैं जैसे खुद तीसरे हैं कैटेगरी में। ठीक है, कौन सा मोड? तीसरा मोड, हाँ या ना? कोई बुरी बात देखते हैं। चलो, अब हम एक नोड बीच में बनाए थे तो कितने नोड बना ले? 2। जो देख रहा होगा उसका तो कहानी बनना जाएगा। ये नोड है और ये नोड है। ठीक, तो कहानी कुछ ऐसी होगी। बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लैम्डा डबल डैश बाय 2, लैम्डा डबल डैश बाय 2, लैम्डा डबल डैश। अरे नोड से नोड ले लिया यार, बीच में एंटी नोड भी तो होंगे। 3 लैम्डा डबल डैश बाय 2 बराबर एल, लैम्डा डबल डैश बराबर 2l/3। तो न्यू डबल डैश लैम्डा डबल डैश हो, लैम्डा डबल डैश में ये 2l हो जाएगा, बोलो, और ऊपर क्या हो जाएगा? 3। बोलो, क्या ये 3 न्यू नॉट नहीं हो जाएगा? अरे पापियों, क्या ये 3 न्यू नॉट नहीं हो जाएगा? ये फर्स्ट ओवरटोन के बाद कौन सी ओवरटोन है? ऐसा ओवरटोन ना निकले तो ज्यादा अच्छा है, जैसे तुम्हारी आवाज निकल रही ना। सेकेंड ओवरटोन हार्मोनिक कौन सी है, कैसे पता? 3 का मल्टीप्लाई। तो कौन सा मोड था ये है? जल्दी करिए, थोड़ा फास्ट करिए। नेक्स्ट बताएं, किसी के पास एनसीईआरटी है वाली? नहीं है ना? है? अरे तुम्हारे लिए नहीं, वैसे नहीं है कि नहीं? क्या है, मैंने कभी नहीं देखी थी, पहली बार देख रहा हूं। कोई दर्द वाली? बहुत बढ़िया, बहन ने चीका पोका है। वाह बहन वाह। बोले, कोई सुनने को रेडी नहीं हो रहा है। शुड आई सफीक? बोलो शफीक।
तुम्हारा नाम शफीक है? बोले, ध्यान दीजिएगा भाई और बहनों। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़े किसमें? अगर हम थर्ड मोड था नहीं ये, क्या हम और भी मोड्स पढ़ सकते हैं? चौथा, पांचवा, छठवां, कोई भी एनवा मोड पढ़िए तो फंडामेंटल का एन गुना आएगा फ्रीक्वेंसी। श्योर है हम? एनवा मोड, एनवा फ्रीक्वेंसी, सिंपल है। और ऐसे एन सेगमेंट बनते जाएंगे। अभी देखो ऐसे दो थे सेकंड मोड में, दो सेगमेंट थे इसमें एनवा में, तो मैं सीधे एक बात ना लिख दूं, फॉर nth मोड क्या लिख दूं बताओ? n इंटू लैम्डा बाई 2 बराबर l, तो लैम्डा बराबर 2l बाई n, मानते हैं आप? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बताओ? 2l बाई में n अंडर रूट t बाई में, क्या ये n न्यू नॉट नहीं हो जाएगा? बोलो यार, सही बात है? अच्छा, कोई बड़ी? बोले, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? डिफरेंट मोड ऑफ इन स्ट्रेस स्ट्रिंग। हम ऑर्गन पाइप में पढ़ेंगे। आप लिखेगा डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप। इन कौन सा पाइप? ऑर्गन पाइप। ब्रैकेट में लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। ब्रैकेट में आप क्या लिख रहे हैं? मेरे भैया ने बहुत अच्छा कहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। ठीक है, बोले शुड आई स्पीक? देखिए ये है ऑर्गन पाइप, समझ लीजिए। ठीक, दो तरह का ऑर्गन पाइप मिलेगा। जो दोनों तरफ से खुला उसे कहेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, और जो दोनों तरफ से बंद हो, हवा किधर फूकोगे? जो एक तरफ से बंद हो, ठीक बात है, कोई बुरी बात नहीं। तो सबसे पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन किसमें? ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसका पहला पार्ट लिखेगा कौन सा? ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें लॉन्गिट्यूडनल होगा। कौन सा? जैसे साउंड प्रोड्यूस कराएंगे, क्या कहते हैं हम? क्या चीज? क्या हमारे पास यहां पर ऑर्गन पाइप है? भाइयों बहनों याद रखिए, इसकी लंबाई फिक्स हो जाएगी। इसकी लेंथ क्या होगी? बोलो भैया, कोई बोलता ही नहीं। लेंथ क्या करें हम? फिक्स करते हैं? बोलो भाई। इसकी लंबाई होती एल, फिक्स। अच्छा, दोनों एंड इसका देखिए फिक्स है या फ्री है? तो यहां क्या बनेगा? एंटी नोड। और यहां क्या बनेगा? एंटी नोड। यहां एंटी नोड बनता है, और यहां ये फिक्स हो गया कि यहां भी एंटी, क्योंकि ओपन एंड है ना। और याद करिए ओपन एंड पे क्या बनते हैं? हमेशा एंटी नोड्स बनते हैं।
अब हमको ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ रखना है। क्या करना है? तो दूरी जितनी ज्यादा होनी चाहिए। अब दो एंटी नोड के बीच में क्या हो सकता है? एक ही नोड आएगा। बोलो यार, दो एंटी नोड के बीच में और कोई बात नहीं हो सकती। ये ज्यादा दूर है मुझे रखना, अब इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली ये बनेगा 1/4 वेव। क्या ये λ/4 है? क्या ये भी λ/4 है? तो कितना बन गया? λ/4 का ट्वाइस बराबर में l, तो लैम्डा बराबर 2l आ गया। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी न्यू नॉट बराबर v बाई में लैम्डा, यानी न्यू नॉट आ जाएगा v बाई में 2l। सही बात है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। v क्या है? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड या लॉन्गिट्यूडनल वेव। और v बराबर हो जाएगा अंडर रूट गामा RT बाई में m। होता है कि नहीं होता है? कई बार आपसे पूछा जाता है कि अगर हम इस ऑर्गन पाइप का टेम्परेचर बढ़ा दें अंदर से तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों बहनों, इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज फंडा, वेरी गुड। कई लोग अपना नाम बहुत अच्छे से लेते हैं। फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक? मेरे भैया बताइए आप लोग। दानिश भाई कौन सी हैं? अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आप कल वापस आएंगे भी। चलिए आप इसको छापिए, ऊपर वाला आपको मौत दे जब हो तब। हम ये नहीं कह रहे कि अभी। तुमने क्या सोचा? मरना तय है। यस और नो? दानिश भाई ठीक बात है। ऊपर वाला आपको 200 साल दिलाए, किसी कछुए के साथ आपकी शादी, वही चलेगा इतना? बताया जाए? इंजॉय ना करो, बताया जाए कि नहीं? बताओ तुम। मैंने बोला कछुए के साथ शादी हो, इसने इमेजिन भी कर लिया। फिर तो हम दुल्हन पे बैठ के खाएंगे। है? क्या कह रहे हो? हार्मोनिक को हार्मोनिक लिख दिया है, पिट्यूटरी लिख लेते हैं। बोले आप सब पढ़े लिखे हैं। मैं बात को आगे बढ़, भैया लोग, ए पापी, इतना भी नहीं बोलना था। मिला? बोला जाए? चलिए, अब हमारे पास सेकेंड, ये आप लोगों ने फर्स्ट मोड लिखा था इसमें? आई एम सॉरी, लिख लेना फर्स्ट मोड। आई एम सॉरी, हेडिंग डालना भूल गया। ओपन ऑर्गन पाइप में कहीं किनारे लिख लो फर्स्ट मोड, अब लिखो सेकेंड। इतना तो आप समझदार हैं ही। फर्स्ट मोड के बाद कौन सा मोड?
अरे फर्स्ट मोड के बाद कौन सा मोड? सेकेंड मोड कह रहा है कोई। अरे सेकेंड मोड है गड्ढे। चलिए क्या लेंथ चेंज करनी है? नहीं। किनारे किनारे एंटी नोड बनेगा तो दिल कहता है कि एक एंटी नोड और बना लो तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, हाँ या ना? तो फिर बीच में कौन आएगा? नोड। बोलो यार, ये कौन आएगा? नोड। क्या हाल होगा जरा देखना। एक तो ये बनेगा और फिर यूं बनेगा और फिर ये बनेगा। ये कितना होगा? लैम्डा लैम्डा डैश बाई 4 और ये लैम्डा डैश बाई 2 और ये लैम्डा डैश बाई 4, या फिर आप इसको लैम्डा डैश बाई 4 दो बार कर सकते हैं तो मतलब 4 हो गया ना, 4 लैम्डा बाई लैम्डा डैश बाई 4 और लैम्डा डैश बाई। आप खुश हैं? आप पहले नहीं थे? पहले भी थे। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहां पर कितना लैम्डा कर दूं? 4 लैम्डा, तो लैम्डा लैम एल हो जाएगा। बोलो अरे हाँ या ना? तो न्यू डैश बराबर बोलो यार, ये सब बोलते ही नहीं है। तो न्यू बराबर न्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा? वी बाई में एल हो जाएगा। बोलो यार, क्या ये न्यू डैश फंडामेंटल का ट्वाइस नहीं है? अरे यार फंडामेंटल का ट्वाइस है कि नहीं है? तो ये फंडामेंटल टोन है या फर्स्ट ओवरटोन है? फर्स्ट पक्का? फर्स्ट गोबर टोन ओवरटोन। और हार्मोनिक कौन सा? सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत? छाप लीजिए। तो इसमें फर्स्ट हार्मोनिक कंडीशन मिली और अब सेकेंड हार्मोनिक कंडीशन। ठीक है, डू यू एग्री विद मी? ठीक है, अरे यस और नो बताया जाए भाइयों बहनों और पढ़े लिखे नौ जवानों, बोले। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग किस मोड में अब आ जाए? हैं? अरे बोलो भाई किस मोड में आ जाए? थर्ड मोड में। जब थर्ड मोड में जाएंगे मेरे भाइयों बहनों
तो क्या होगा, सोच के देखिए। देखिए यहां पर अभी बीच में हमने कितने एंटी नोड बना दिए थे, एक। आप कितने बना दें, एक और टू, एंटी नोड एंटी नोड। ठीक, अब कहानी कैसे चलेगी सोचिए। चलो एंटी नोड और एंटी नोड है ना, इसके बीच में एक नोड होगा, यहाँ भी एक नोड होगा और यहाँ भी एक नोड। चलो नोड पे गिराना है और एंटी नोड पे उठाना। देखो, अगर आप देखो तो जरा ध्यान से देखो, लैम्डा डबल डैश बाई फोर, 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 लैम्डा डबल डैश बाई फोर। कितने हैं लैम्डा डबल डैश, एक दो तीन चार पांच छह, क्या ये छह है, बोलो यार, लैम्डा डबल डैश बाई। तो दो तिहाई छह और दो दूनी, तो लैम्डा डबल डैश क्या 12/3 आया, तो यहां पर न्यू डबल डैश ये आएगा, ये 12/3 नहीं आ जाएगा। क्या ये 3 न्यू नॉट आया कि नहीं आया, कोई बोल ही नहीं पा रहा। क्या ये 3 न्यू नॉट आया, तो मुझे बता ये सेकेंड ओवरटोन है और हार्मोनिक कौन सी है। आप लोग ये कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आया ना। तो कितने हैं, छह हैं, आया ना। आप देख रहे हो जितने मोड आ रहे हैं, जितने मोड आ रहे हैं, फॉर nth मोड अगर देखोगे, फॉर nth मोड में क्या हो रहा है बताओ, n इंटू लैम्डा बाई फोर बन जा रहा है, सॉरी 2n इंटू लैम्डा बाई फोर बन जा रहा है, 2n इंटू, देखो फर्स्ट मोड में 2 इंटू लैम्डा बाई फोर था, फर्स्ट का दो गुना, दो वाले में चार गुना था और तीन वाले में, तो चार में, नौ में, सही बात है, दो दूनी की, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 12/n, कोई बुरी बात नहीं। तो इसमें भी हार्मोनिक वैसे ही मिल रहा है, देखो तो न्यू किसके बराबर आ जाएगा, n इंटू में v/12, यस और नो, यानी n इंटू में न्यू नॉट। तो अगर एनवा हार्मोनिक है, अगर एनवा मोड है तो एनवा हार्मोनिक भी आएगा। अरे देखो ना यार, थर्ड थर्ड मोड में थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ मोड में, सिक्स्थ मोड में, छाप लीजिए, जल्दी करिए, फास्ट फॉरवर्ड। क्या बनाया हम लोगों ने, क्लोज ऑर्गन पाइप या ओपन है, 56, ओपन, जल्दी बनाओ। बहुत अच्छी नींद है, नींद की बात ही लगे भाई। आप कितने घंटे जागती हैं भाई, 5-6 घंटे तो जागती होगी, 5-6 घंटे सोती हो तुम, झूठ ऑफ द डे। 1-2 घंटे तो यहीं सो जाती हो आराम से, घर पे। क्या आप लोगों ने लिखनती, नहिंती, आपके समझ में कछु नहीं आया, ए पक।
ठीक है, बोला जाए। शुड आई स्पीक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओपन ऑर्गन पाइप, अच्छा ये बाकी होगा आई होप, है ना? आप इसे लिख सकते हैं, नम्रतापूर्वक निवेदन है। अरे यस और नो? डू यू एग्री विद मी? डू यू? यस, एग्री विद यू। यस। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? क्लोज ऑर्गन पाइप। दूसरे नंबर पे आप हेडिंग डालना क्या? क्लोज किधर से होगा? एक तरफ या दोनों? ये दोनों तरफ कर दोगे तो फिर कैसे ऑसिलेशन होगा? कह रहे हैं फूकोगे कहां से? दानिश भाई, दानिश, दानिश, लिखा तूने? गड्ढे नहीं तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये फिक्स एंड है, तो फर्स्ट मोड में आओगे तो यहां क्या बना दोगे? नोड। यहां तो नोड बनेगा ना, यहां क्या बनेगा? एंटी नोड। देखो भैया, हमको एक बात पता है कि फिक्स एंड पे बनता है नोड और फ्री एंड पे बनता है एंटी नोड। क्यों आंटी, नोड नहीं बनेगा? हम फर्स्ट मोड में पढ़ने जाए। बहन कोई बुरी बात? कौन सा मोड? कौन सा मोड? अमर रहे। कौन सा मोड? अमर रहे। बताया जाए, कोई जिंदाबाद कर रहा है कोई? बोले? आप लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सारे ढक्कन इधर देखें। ये आप देख रहे हैं, बीच में हमको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार ये जो तुम कुल्ली कर रहे हो मेरे भाई, ध्यान दे तुम। क्या ये लैम्डा बाई 4 हो गया? कह दो कि ये सच है। तो मेरे भैया आप लोग को देखिए, मैं पढ़ा लिखा मानता हूं, धोखा किसी को भी हो सकता है कह रहा है। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है? अरे भैया, क्या भैया, क्या ये फंडा, अंडा नहीं फंडा, क्या ये कौन है? हु इज शी? है? दिस इज, या फंडा अलग। यस बेटे, आपको देख के लिखा फंडामेंटल टोन, है ना मेरे भैया? फंडामेंटल टोन है। हार्मोनिक बताओ। फर्स्ट हार्मोनी कंफर्म। तो चलिए फर्स्ट मोड निपटाइए फट से, बहुत तेजी से निपटाइए, एकदम हेलीकॉप्टर स्पीड निपटा। आओ आगे बढ़ते। क्लोज ऑर्गन पाइप का भाइयों बहनों ये फर्स्ट मोड,
डू यू अंडर लाइंग भैया, समझ आ रहा है आपके? काफी मुस्कुराहट भरी समझ है। फॉर्म भर दिया है? डेट बढ़ गई है, पता है ना आपको? 16 तारीख, वैसे तो सभी ने भर दिया होगा। 26 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा, मेरे हिसाब से 27 लाख छू जाना चाहिए आराम से। है? क्या कह रहे सर भाई? 27 लाख लोग एग्जाम देंगे। यूपी में 3,500 सीटें हैं लगभग, और यूपी का योगदान काफी आप जानते हैं। हमारे देश की आबादी में काफी बड़ा योगदान यूपी का। 170 करोड़ में से, 160 करोड़ में से 30 करोड़ तो हम ही लोग हैं। खाली यूपी यूपी 30 करोड़ है, आप जानते कि नहीं? आबादी क्या बात कर रहे हैं? हम तुमसे मजाक कर, तुम फूफा लग रहे हो। परसेंटेज रेशियो अगले साल 30 लाख बच्चे एग्जाम दें, बढ़ेगा ही। उसमें कम कहाँ हो रहा है? कोई बम मार दे तो कम हो जाए? पॉसिबल नहीं। यूपी में तो, यूपी बिहार में आप देखेंगे कि है ही क्या हमारे यहाँ। हमारे यहाँ से पढ़ाई लिखाई तो है, कोई और काम तो है नहीं। यूपी में कौन क्या करता है? जिसके पास खेत है, खेती बर्बाद कर रहा है। खेती करता कहाँ है? हमारे यहाँ किसान का मतलब गरीब, समझ गए? जबकि वो चाहे तो बहुत अमीर हो सकते हैं, पर वो होते नहीं, क्योंकि उन्हें टेक्निक नहीं पता, चीजें नहीं पता, बिजनेस माइंडेड नहीं है। जैसे आप पंजाब के किसानों को देखेंगे, अमीर है बहुत। अभी यही लखीमपुर के पास चले जाए, एक जगह है पलिया। पलिया कोई है लखीमपुर का? पास में पलिया एक जगह है, आप जाइए वहां पर, भैंसों को भी एसी में रखते हैं लोग, बहुत रिच लोग हैं। हमारे यहाँ देखिए कोई मतलब ही नहीं। जिसके पास खेत है वो गरीब, खेत बेच बेच करके ही काम कर रहा है, उस खेत से कुछ निकाल नहीं पा रहा। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लीडरशिप। लिख लिया फर्स्ट मोड? चलिए बहुत अच्छी। सेकेंड मोड पे आते हैं। देखिए कौन सा मोड? सेकंड मोड। ये बात तो श्योर है कि यहां नोड बनेगा, यहां एंटी नोड बनेगा। हाँ आंटी, एक नोड और बनाना होगा। क्या क्या कहते हो? एक नोड और बना लेते हैं? अरे बोलो यार, कंफर्म है? आरएससी। चलो, एंटी नोड से नोड गया, फिर बीच में एक एंटी नोड भी तो होगा। ये लो, कोई बुरी, ये लैम्डा डैश बाई 4, लैम्डा डैश बाई 4। ओ माय गॉड्स, लैम्डा, ओ माय गॉड्स, ये कितने हो गए? 3 लैम्डा डैश बाई 4। ये सेकेंड मोड है। तो लैम्डा डैश बराबर क्या हो गया? 4l/3। बुरी बात, तो न्यू होगा या न्यू डैश हो जाएगा? लैम्डा डैश हो जाएगा, 3v/4l हो जाएगा। बोलो यार, क्या ये फंडामेंटल का 3 गुना है? अरे पापियों हाँ ना बोलो। तो ये फर्स्ट ओवरटोन। क्यों? क्योंकि ओवरटोन की संख्या इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि वो फंडामेंटल के कितने गुना है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि फंडामेंटल के ठीक बाद आपको क्या मिल रहा है। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट क्या। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये हार्मोनिक कौन सी है? ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं थर्ड हार्मोनिक, सीधे सेकेंड हार्मोनिक मिसिंग हो गई है। सेकेंड हार्मोनिक आई नहीं, यानी 100 अगर हर्ट्ज फंडामेंटल है तो उसके बाद कितनी हर्ट्ज मिल जाएगी? 300। 200 मिलेगी नहीं, या बीच में कोई और फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा मोड था ये? फौरन करें।
आगे बढ़े। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे जलेबी छाने किधर से। चलिए बताया जाए। शुड आई सफीक स्पीक, शुड आई स्पीक, स्पीक मतलब, अरे शुड आई स्पीक, शुड आई स्पीक। जल्दी करें, फास्ट करें, फॉरवर्ड करें। इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा इस पूरे चैप्टर। अरे हे भगवान, मजे की बात यह है कि आसान मिलेगा, आसान क्वेश्चन आता है, चूरन चाट के मर जाओ ऐसा है। यूहाना है क्या ये, या क्यों? शकल निरहुआ जैसी बने हनी सिंह। ओ भाई बताया जाए। चलिए, अरे भैया बोले। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मेरी जानकारी जितनी है उसके हिसाब से आप सब पढ़े लिखे हैं। 1 मिनट और लेकर के आप पूरी मैगी कंप्लीट करिए, थोड़ा मसाला कम डालिएगा, ठीक बात है। भैया आपसे कह रहे हैं, नहीं सुबह आप याद करेंगे। देखो इधर, अभी बीच में कितने नोट डाले थे? आप कितने नोट डाल दे? हैं? 2 नोट कह रहा है, बताओ। नोट होता है, नोट डालोगे क्या है? लग रहा है नाच देखने आए। 2 नोट, ठीक बात है। बीच में क्या आएगा? एंटी नोट, यस और नो। और यहां बता दो कोई बुरी, गो टू हेल। आइए ओ भाई, अगर आप देखें तो ये लैम्डा डबल डैश बाई 4, 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 लैम्डा, कितने लैम्डा डबल? 5 होंगे। देखो ना भाई, आप देखो देखो देखो, यस और नो। 5 लैम्डा, 5 4 कह रहा है कोई। लैम्डा डबल डैश बोलो, लैम्डा डबल डैश, यहाँ 3 के बजाय 5 क्या V बाई 4, यस और नो? क्या ये 5 गुना है? ओ माई गॉड की कसम, 3 गुने के बाद कितना मिला? सेकेंड ओवरटोन है ये। बोलो यार, ओवरटोन तो सेकेंड हुआ, हार्मोनिक बताओ। आए क्या पांचवा हार्मोनिक है? आप देख रहे हो ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। कौन सी हार्मोनिक? ऑड हार्मोनिक्स है। बोलो थर्ड क्लास आदमी, क्या कह रहे तुम? थर्ड मोनिक, थर्ड मोनिक क्या है? जितना मोनी थे सब कहां चले गए? बोले, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। क्या आप लोग थर्ड हार्मोनिक समझ चुके हैं? यस नो? ए चमगादड़, लिखते क्यों नहीं तुम? लिख रहा हूं।
उनसे बातें कर रहा हूं और लिख रहा हूं। बोले, हे भाइयों बहनों, हे दीवानों, क्या है? बोले, मेरे भाइयों बहनों, बताया जाए? बेटे आप लोग को बताया जाए क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट करने जा रहे हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा। इट्स वेरी इजी, इजी, यस इजी। बोले, डू यू एग्री विद मी? अगर मान लीजिए मैं nth हार्मोनिक की बात करता हूं या nth मोड की बात करता, फॉर nth, तो 2n-1 इंटू में लैम्डा बाई 4, ये l के बराबर होगा। आप देखना, फर्स्ट मोड करो, n की वैल्यू 1 रखो, 3 आएगा। बोलो यार, दूसरा मोड करो, 5 आएगा। तीसरा मोड करो, है? हम लोग थर्ड मोड पढ़े कि नहीं पढ़े अभी? है? 7 आया था, है? तो कोई सेकंड थर्ड मोड में 7 ला रहा है। फर्स्ट मोड में 1 आएगा, सेकंड में और थर्ड में, फोर्थ आता जाएगा ना। हमें क्या लेना देना? लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? चुप रहो तुम। न्यू बराबर क्या होगा बताओ? v बाई में लैम्डा, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2n-1 इंटू v बाई में 4l। क्या v बाई में 4l वो है फंडामेंटल? तो 2n-1 इंटू में न्यू नॉट। बोलो, तो मेरे भैया आप बताओ, आप तो पढ़े लिखे, आया ना? कन्फर्म है? तो बस हो गया बात। कोई भी मोड हो आप पढ़ सकते हैं, कैसा भी मोड हो। क्या यहाँ ऑड हार्मोनिक मिल रहे हैं या इवन? पक्की बात है? ये तूने हर जगह पपीता बना कर रख दिया भाई। ये ऑर्गन पाइप बनाए, ये रफ है तो उसमें तुम टट्टी कर दोगे। कहेंगे कुछ भी उल्टा सीधा बनाएंगे तो कहेंगे रफ है। बोल दें, बता दें, क्या हम लोग इस पे प्रश्न भी देख लें क्या? है? नहीं? हाँ या नहीं? बहन लोग और 36 ईयर से देख रहे, बाकी आप लगा लेना, लगा तो सब लोग हैं। इसमें कुछ होता है नहीं, सब बकवास क्वेश्चन। बोलू, बोला जाए? पेज नंबर 116 पे आ जाइए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव लिखा हुआ है। 2023 में सवाल आया है, 2023 में इस टॉपिक से सवाल आया था। बोलू? चलिए, एक ही सवाल भाइयों बहनों बनता है, क्या बताया जाए। कहता है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ। एक बात बताओ, एक ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल है और एक क्लोज की। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल क्या होती है? v बाई में 2l, और क्लोज की क्या होती है? v बाई में 4l। यस और नो?
क्या वी वी कैंसिल, एल एल लेंथ सेम है ना, तो 2/1 रेशियो आया कि नहीं आया, छाप लीजिए। अब हम क्या बता दें, बस हो गया, अब क्या बताएं फीस में हम। क्वेश्चन नंबर 34 नीट 2023 का सवाल जो दिख रहा है क्या ये आसान सवाल नहीं है? अरे बोलो भैया, मैं इसीलिए कह रहा हूं इसमें से जो एक क्वेश्चन मिलता है बहुत आसान वाला, बिल्कुल चूरन चटनी चाट के मर जाओ। यस यस भाई, यू शुड डाई। ऑन द डाई, तुम खुद दाई हो। बोलूं? ओके। मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे, ठीक है, डू यू एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, अभी ये रेजोनेंस वाला छोड़िए, रेजोनेंस ट्यूब वाला भी नहीं। 37 नंबर, जल्दी से देखो। 37 नंबर में कहता है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी? ओपन ऑर्गन पाइप की। थर्ड हार्मोनिक किसकी है? देखो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी, और थर्ड हार्मोनिक क्लोज ऑर्गन। थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 × न्यूसी ना। अरे यार मैंने न्यूसी लिख दिया, उसकी फंडामेंटल है। बोलो यार, थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। इफ द लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ, अच्छा फंडामेंटल ओपन की क्या होती है? वी बाई में 2L की 4L, 2LO कर देना, और यहां पर जाएगा 3 में V बाई में 4LC। बोलो, तो V से V कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल, OC। हमको क्या चाहिए? LO। हमें क्या चाहिए? LO। तो 2 दूनी 4 होगा, तो LO चाहिए तो 2LC/3 होगा। 2 है, LC कितना है? 20 है, और ये कितना है? 3। 20 दूना 40/3 करोगे तो 13.3 आएगा, है 40। 3 कम 3, 3 के 9, 3 के 9, 3 के 9 सेंटीमीटर। 13.2 क्यों लिखा है? पीछे देखो आंसर क्या है। 13.2 है, 13.33 आएगा, ठीक है, गलत दिया होगा। 13.2 नहीं आएगा। है कदे, चुपचाप लिखते क्यों नहीं हो? मलिच कहीं के, मैं क्या बकवास करते रहते हो? लिखो। महा चिरकुट आदमी, मलिच की अल्टीमेट लिमिट। हाँ जी, बताया जाए। शुड आई स्पीक और नॉट? शुड आई स्पीक और नॉट स्पीक? नॉट स्पीक, स्पीकर। अभी हम तुम्हारा स्पीकर ठीक करते हैं। मेरे भाइयों और पढ़े लिखे लोगों, बहन को बताओ। हे, 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 हे। बेटे ध्यान दो, एक बात सुनो। मेरा क्वेश्चन नंबर है 38। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर? बोला जाए? अरे मैं बोलूं? अरे यार कोई सुन ही नहीं वाला नहीं है। कहते हैं कि कौन सा वाला था क्वेश्चन? 38, ओके। कहते हैं दो नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ट्यूब क्लोज एट, यानी क्लोज ऑर्गन पाइप है, 220 और 260 है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ, नियरेस्ट हार्मोनिक। एक बात बताओ, अगर दो हार्मोनिक कंडीशन है न्यू 1 और न्यू 2, है ना, तो मुझे बताओ न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 1 का जो डिफरेंस होगा वो कितने के बराबर होगा?
2 न्यू नॉट, बहुत अच्छी बात है। क्यों? आप देखो तो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, तो कॉन्सेक्यूटिव हार्मोनिक के बीच में 2 न्यू नॉट का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? ठीक बात है। अब एक कितना है? 260, एक कितना है? 220, बराबर में 2 न्यू नॉट आएगा। ये 40 आएगा कि नहीं आएगा? 40 का आधा कितना आता है? तो ये न्यू नॉट क्या आ गया? 20 है ऑप्शन में, दैट विल बी द आंसर। बहुत अच्छी बात। डू यू एग्री और नॉट एग्री? यस एग्री, नो एग्री, डिग्री। अंडा बना देना, बताया जाए। अरे मेरे भैया हाँ ना बोलो यार, कोई दिक्कत वाली समस्या, उलझन वाली तकलीफ। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन को इधर ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता, नहीं 41, आई एम सॉरी 41 नॉट 40, 41 में कहता है स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच किया है दो फिक्स पॉइंट पे 75 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज और 315 हर्ट्ज। देयर आर नो एनी अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीस टू, द लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, स्ट्रिंग में दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच का अंतर कितना होगा? न्यू नॉट। अरे बोलो यार भैया, वहां पर न्यू टू माइनस न्यू नॉट और न्यू वन कितने के बराबर हो जाएगा? हैं? वहां तो कॉन्सेक्यूटिव मिलती चली जाती है ना। तो भैया सीधी बात है, यहाँ पर 315 है और 400, भैया देखो आपका नंबर भी आ गया 420। अगर आप करोगे तो क्या 105 नहीं आएगा? क्या क्वेश्चन में दम है? तमाचा मुंह है। नेक्स्ट बोले। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, बोलू? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन इन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, लेंथ 85 सेंटीमीटर, हुज फ्रीक्वेंसी इज बिलो 1250, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज फलाना। पहले तो ये बताओ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्लोज है ना कि ओपन है? तो क्या होगी? v बाई में 4l। v कितना है? 12 नहीं, व्हाट इज b? 340 मीटर पर सेकेंड है। और ये हो गया 4, l कितना है? 85 इंटू में 10 की पावर -2, यही तो होगा। 85 चौके हो ही जाएगा, चौके चौके गया। कितने हर्ट्ज आया? 100 हर्ट्ज। हमसे पूछ रहा है कि 1250 से नीचे कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलेगी? भाई फंडामेंटल कितनी मिली है? 100 हर्ट्ज। फिर कितनी मिलेगी? 300 हर्ट्ज। फिर बताओ 500 हर्ट्ज। और बताओ हैं? और बताइए 900 हर्ट्ज। बोलो यार 1100 हर्ट्ज। और बताओ 1300। अब इसके ऊपर हमको नहीं जाना क्योंकि 1250 के नीचे कितनी मिलेगी ना, गिन लो कितनी है? 6 है। आंसर आ गया 6। कोई सुनने का नाम भी नहीं ले रहा कि जिंदगी में होना क्या।
क्वेश्चंस की संख्या इस पे काफी कम हो गई है और बहुत आसान प्रश्न बनते हैं ऐसे जिसको आप लगाएंगे तो आपका दिल खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। बताया जाए। बोलूं? कोई बोल ही नहीं रहा कि बोले। शुड आई स्पीक? चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, हम लोग बात करेंगे मेरे भाइयों बहनों रेजोनेंस ट्यूब के बारे में। किसके बारे में? रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब के बारे में। और यहां एक्चुअली हम बात करने वाले हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की। किसकी? फोर्स्ड ऑसिलेशन। रेजोनेंस ट्यूब में मैं बात करने वाला हूं आपसे फोर्स्ड ऑसिलेशन की। बताया जाए। देखो भैया बोले, देखो सबसे पहली बात है कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन किस बला का नाम? क्या चीज? किस बला का नाम है? मुझे क्या पता किस बला का नाम है। किस बला का नाम? फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब कोई एक चीज है जो ऑसिलेट कर रही है, यानी कोई एक ऑसिलेटर है, वो किसी अन्य को मजबूर करता है कि तुम भी ऑसिलेट करो। और जो ऑसिलेट करवाता है उसे ड्राइवर बोलते, जो ऑसिलेट हो जाए उसे ड्रिवन बोलते। जब ड्राइवर और ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो एक कंडीशन डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। दैट इज कॉल्ड, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब हम यहां पर एक ड्राइवर लेंगे और एक ड्रिवन होगा, रेजोनेंस ट्यूब। और हम करने ये वाले हैं कि हम यहां पर एक कलाकारी करेंगे। हम रेजोनेंस ट्यूब एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। क्या है मेरे भैया? कैसा पाइप है? आप समझ चुके होंगे कि एक तरफ से ये क्लोज होगा, ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। और हम इस बार लेंथ को फिक्स नहीं करेंगे, हम इसकी लेंथ को वेरी करके सेम फ्रीक्वेंसी पैदा कराएंगे। वी विल ऑल्टर द लेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ, इसका मतलब फिर मोड चेंज करना पड़ जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। नहीं समझे आप? अगर सेम लेंथ में मोड चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी, पर अलग अलग लेंथ में अलग अलग मोड आएगा तो संभव है कि फ्रीक्वेंसी सेम आ जाए। नहीं समझे? एक ही लेंथ में मोड बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, लेकिन अगर अलग अलग लेंथ में मोड बदलोगे तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी। तो हम यही करने वाले हैं, हम एक बार किसी और मोड में लेंथ कुछ और लेंगे, एक बार किसी और मोड में कुछ और लेंथ देंगे, और ऐसा लेंगे सेटिंग की लैम्डा सेम आ जाएगा और लैम्डा के साथ साथ क्या हो जाएगा? वेवलेंथ भी सेम। तो वेवलेंथ सेम आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होने वाली नहीं है। क्या बताया जाए? चलो, ये रेजोनेंस ट्यूब में एक ट्यूब होता है, ऑब्वियस सी बात है, रेजोनेंस ट्यूब में एक ट्यूब ही तो होगा। समझना, ये ट्यूब होता है, इस ट्यूब में पानी भरा होता है। और पानी वगैरह भरने के लिए कैसे क्या इंतजामात होते हैं, इंतजाम होते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। इसकी हाइट में, इसकी पानी की हाइट को चेंज किया जा सकता है। इसमें पानी भरा हुआ है, मान लो किसी हाइट तक पानी भरा हुआ है, ये लो। यहां पर हमारे पास एक ड्राइवर होगा, ड्राइवर का नाम है ट्यूनिंग फोर्क। क्या है? ट्यूनिंग फोर्क। हिंदी में कहते हैं स्वरित्र, फॉर्म लिख दिया फोर्क। देखा होगा आपने, यू शेप का होता है, चिमटे के जैसा होता है, उसको हम पैटिंग करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। यानी उसके जो ये प्रॉन्ग्स होते हैं ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, मतलब ये बीच वाला है ऊपर जाएगा, ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा। तो इसमें कौन है? एयर कॉलम है। कौन है?
मेरे भैया कौन है? एयर कॉलम। तो एयर कॉलम क्या करता है? वाइब्रेट करने लगता है, वो हवा जो है वो वाइब्रेट करने लगती है। बोलो यार, तो इसमें ड्राइवर कौन है? हु इज द ड्राइवर? ये ड्राइवर है, याद रखिएगा। और ये कौन है? ड्रिवन। हु इज दिस? और वो कौन है? ड्राइवर। पक्की बात। मैंने क्या किया है, मतलब हम लोगों ने क्या किया है कि यहां लेंथ समथिंग रहेगी। मान लो इसकी लेंथ कितनी है? L1। हाउ मच? L1। और यहां मोड है पहला। कौन सा मोड है? पहला। पहला मोड में जब जाता है तो क्या ये आता है? L1 पे मोड कौन सा है? अरे बोलो यार, L1 पे कौन सा मोड है? पहला मोड। इतनी बात सबके पल्ले पड़ी है। हमने L1 बनाया, L1 पे मोड कौन सा बना दिया? पहला। अब देखो दूसरी बात, यहां पर हमारे पास, अब यहां पर हमने ये रहा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? पानी की लेवल को चेंज कर देंगे। इस कटोरे की मदद से करते हैं। ऊपर नीचे करोगे कटोरे को ना तो पानी का लेवल चेंज हो जाता है। अब यहां पर फिर वही ट्यूनिंग फॉर्क हो जाएंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, मान लो कितनी है, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी इसकी जब तक नहीं आएगी तब तक लेवल चेंज करते रहते हैं। तब तक लेवल क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। और फ्रीक्वेंसी सेम प्रोड्यूस होगी, ध्यान रखिएगा। तो मोड चेंज करना पड़ेगा। कोई बोल नहीं रहा है, क्या करना पड़ेगा? मोड चेंज किया। ये लो, ये लंबाई है L2। ये किस मोड में है? फर्स्ट मोड में। किस मोड में है? और फिर ये सेकंड मोड में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां λ/4 है और यहां कितना है? 3 λ/4। बोलो भैया, तो λ/4 बराबर में L1 और 3 λ/4 बराबर में L2। कोई प्रॉब्लम? हमने लेंथ चेंज कर दिया और मोड चेंज कर दिया और ऐसा चेंज किया कि फ्रीक्वेंसी, तो यहां भी रेजोनेंस मिल रहा और यहां भी रेजोनेंस मिल रहा। अरे यार, इसकी फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रही है स्टैंडिंग वेव, वो ट्यूनिंग फोर्क के बराबर, तभी तो रेजोनेंस आ रहा है। अरे बोलो भाई, तभी तो यहां से मुझे बताओ लैम्डा आएगा कितना है? 3 λ/4 माइनस में λ/4। बोलो, सही बात है? मान नहीं रहा है। तो ये क्या आएगा? L2 माइनस L1। यहां से क्या आ जाएगा बताओ? λ/2 बराबर में क्या आएगा? L2 माइनस L1 आएगा। तो यहां से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 2L2 माइनस में L1। क्या ये लैम्डा आ गया? हमको इस रेजोनेंस ट्यूब से करते क्या है? हम रेजोनेंस ट्यूब से हवा की साउंड की वेलोसिटी निकालते हैं हवा में। क्या निकालते हैं? तो ये तो हवा ही है ना। यहां मान लो साउंड की वेलोसिटी v है। साउंड की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी v है। वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना? v। v बराबर न्यू लैम्डा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो यार, v बराबर क्या होता है? तो न्यू लैम्डा, तो न्यू हो गया, लैम्डा इधर आ गया 2L2 माइनस L। निकाल लिया हमने? अरे बोलो यार, क्या हमने निकाल लिया? तो हम क्या करेंगे? दो अलग अलग लेंथ में दो अलग अलग मोड में वाइब्रेशन कराएंगे और ऐसा कराएंगे कि फ्रीक्वेंसी सेम आ जाए, यानी रेजोनेंस हो जाए। बोलो यार, और जब रेजोनेंस हो जाएगा दो अलग अलग जगहों पर, तो वहां से हमको लैम्डा मिल जाएगा। वो लेंथ हम नाप सकते हैं कि किस किस लेंथ पे रेजोनेंस हुआ है। बोलो यार, किस किस वेवलेंथ पे है रेजोनेंस हुआ। और आप समझ सकते होंगे कि पहला वाला रेजोनेंस जो होगा उसका 3 गुना लंबाई करोगे तो दूसरा वाला हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं आप? अरे मानते हो कि नहीं आप? भाई पहले λ/4 बना दो, फिर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दो तो 3 λ/4 बन जाएगा। अरे बोलो, अगला कहां मिलेगा रेजोनेंस? 5 λ/4 है ना?
तो लंबाई बढ़ाते चले जाओ, रेजोनेंस मिलता चला जाएगा। को कुछ समझ में नहीं आया, आ गया? देखो मैं ज्यादा इसमें कुछ लिखाने के मूड में नहीं, खाली लिख लो। इट इज यूज्ड, इट इज क्या, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड है जी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन व्हाट, एयर। कोई बुरी बात नहीं है, ठीक बात है। अरे हाँ या ना? अगला वर्ड लिखेगा यार, ये सब अच्छा लिख रहा हूं। लेंथ, सर लेट, लेंथ नहीं, लेट एट लेंथ L1 एंड L2 resonance is produced. Resonance is what? Produced. Produced. ठीक है? अरे मेरे पापी लोगों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लिख लो भैया, न्यू लिख लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। आप थोड़ा साफ सुथरा बनाना, मैंने थोड़ा क्लोज बना दिया। A little bit dirty it is, but you are very clean. क्या हम और भी रेजोनेंस की स्थिति निकाल सकते हैं? कोई बोल नहीं रहा है। क्या हम और नीचे एक बात लिख लीजिएगा, ये ड्राइवर होने के नाते ट्यूनिंग फोर्क कॉलम को मजबूर करता है कि वो भी ऑसिलेट करे। लिख लिया आप लोगों ने? प्लस और लेट सकते हैं आसिफ भाई आप, और बताइए मसनद वसनद लगवा दिया जाए, हुक्का पानी बताया जाए।
ओ भाई लिखो चुपचाप। नेक्स्ट कर दूं क्या? बताया जाए नेक्स्ट? कर दे नेक्स्ट? नहीं बेटे, अगर आपने जम्हाई ले ली हो तो कृपया आप इसे भी देख लें एक बार, अगर आप जम्हाई ले चुके। भैया प्लीज लिखिए। भैया लोग, ऐसा नहीं हो सकता। बोले बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करें, इसको बढ़ा दें। वेरी गुड बेटे, इसे बैंक में जमा करा देते। हैव यू दना दन दन? बहुत अच्छे बहन। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम कातिल? क्या कह रहा है ये आदमी? अरे ये औरत की तरह आदमी क्या कह रहा है? वो कुछ बोला है जो तुमको समझ में नहीं आया है ना? लिखो क्या कड्डे। मैं बोलू क्या? डू यू एग्री विद मी? यस और नो? डू यू एग्री विद मी? लेट्स रॉक स्टार्ट। बोले मेरे भाइयों और बहनों और पढ़े लिखे नौजवानों, यहां पर मेरे पास मेरे भाइयों बहनों एक आध सवाल बनते हैं, जो सवाल आपके सामने बड़े वैसे। आइए, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ट्यूनिंग फोर्क विद फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस रेजोनेंस इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब with upper end open, lower end closed by water surface. Successive resonance are observed at फला लेंथ फला लेंथ फला लेंथ. The speed of sound in air. तीन तीन लेंथ दे रखा है। एक लेंथ कौन सा दे रखा बताओ? 9 पॉइंट क्या सेंटीमीटर। L2 कितना दे रखा? 31.25 क्या सेंटीमीटर। और L3 क्या दे रखा है? 52। कोई कह रहा 52। ठीक, हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ साउंड बताइए। देखो एक बात बताओ, क्या ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पता है कितनी? बताओ। 800 हर्ट्ज है। तो हमको कोई भी दो लेंथ ले लेना होगा। बोलो यार, कोई भी दो लेंथ लेना होगा और हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो न्यू नॉट इनटू में क्या कर दो? 2। क्या बोलो किसको कर दे? L2 माइनस L1 कर ले। चलो, न्यू नॉट कितना है? 800 गुणे 2 L2 बोलो 31.25 माइनस में 9.75 घटाओ कितना आता है? ये 1600 आ गया है।
अच्छा ये सेंटीमीटर में ना, तो 10⁻⁻² भी तो जाएगा, घटाओ कितना आएगा? 25.5, 5 5 0 गया, 12 में से 7 गया 5, है ना, एक तो ये हो गया, और 10 में से 9 गया 1, 21.5 इंटू में 10⁻²। क्या ये इसको उड़ा देगा? बोलो, 16 5 80, 0 हटा दो, 8 आया। 16 कम 16 8 24, है ना, 2 16 दूना 32, 2 34, 344 मीटर पर सेकंड है ऑप्शन में, है? अरे है कि नहीं है? देखो ऑप्शन पीछे ही, ऑप्शन देख लो, सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलो, हम कोई भी दो लेंथ ले सकते थे, कोई बोल ही नहीं पा रहा इधर, हे मरे हुए लोगों। क्वेश्चन नंबर 36, 35 तो किया ही है, अब 36 बता रहे। कोई मुश्किल की बात है जी अंकल? क्या कह रहे हो? क्यों क्यों तोड़ है? कौन कहा तुमसे कि तोड़ है? तुमको नाम तोड़ दें? बोले भैया लोग, अरे बताया जी मेरे भाई बहनों। देखिए नेक्स्ट कौन सा, 36। 36 में कहता है ट्यूनिंग फोर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिएबल पिस्टन एट रूम टेंपरेचर। 27 सक्सेसिव रेजोनेंस आर प्रोड्यूस्ड, 20 और 73 इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 27 डिग्री। क्या सवाल कर रहा है? आपके साथ मजाक नहीं कर रहा भाई, मजाक ही तो है। क्या फार्मूला छोड़ के सब दिया है? नहीं। क्या फार्मूला छोड़ के, फ्रीक्वेंसी कितनी है ट्यूनिंग फोर्क की? चूचू है। और L2 क्या है? 70, ये सेंटीमीटर में ना भैया, सॉल्व करो कितना आता देखो। आई डोंट नो नथिंग। हाउ मच? 339.2, तो अल्टीमेटली 339 आ जाएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन है क्या? आप लोग मुझे बताइए, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। कोई मानने को तैयार नहीं, क्यों पढ़ा लिखा? क्या इसके सवाल आप लोग लगा सकते हैं? नहीं लगा पाओगे। चलिए, बोले मैं बोलूं? चलो, अब मैं आपको यहां पर मैंने बताया स्टैंडिंग वेव की पूरी कहानी, और स्टैंडिंग वेव में हम लोगों ने अलग अलग मोड पढ़ लिए, ये सब पढ़ा लिए, खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बीट्स प्रोडक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? बीट्स प्रोडक्शन। आपको याद है मैंने बीट्स के बारे में बताया था? बोलो यार। तो आप हेडिंग डालोगे बीट्स, बीट्स
सर्वप्रथम ये महसूस करना है कि बीट्स क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके पास अ लिटिल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, अगर वो सुपर इंपोज करे तो बीट्स प्रोड्यूस। अब बीट्स क्या होती है ये समझो। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर दो सोर्स, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सुपरपोजिशन हो रहा। मैं यहीं पर खड़ा हूं, इसी जगह, इस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूं, मैं इसी पॉइंट पर खड़ा हूं। तो होता क्या है कि यहां पर अलग अलग इंटेंसिटी, कभी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम, उसके बीच में भी साउंड आएगी, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम का ऐसे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, समझिएगा। मैक्सिमम साउंड एंड देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन साउंड इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड राइट। अब ऐसा मैं यहां पर खड़ा हूं, समय के साथ हो रहा है ऐसा। आई एम नॉट चेंजिंग द पोजिशन, आई एम नॉट चेंजिंग द, एट अ पर्टिकुलर पोजिशन द एम्पलीट्यूड वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एम्पलीट्यूड वेरी करेगा तो इंटेंसिटी वेरी करेगी, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। आप भूल गए, याद है? तो भैया होता क्या, एम्पलीट्यूड वेरी करने लगता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होने लगेगा। तो यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी और, तो मैंने कहा ना ऐसे एक साउंड जैसे आपके हार्ट में प्रोड्यूस होता है, लब डब लब लब डब लब डब, एक हाई इंटेंसिटी एक लो इंटेंसिटी। तो हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी की जो साउंड होती है उसके एक सेट को ही बीट कहते हैं। तो कहते हैं दैट वन सेट इज कॉल्ड एज बीट। नहीं समझे? बीट क्या है? एक हाई इंटेंसिटी, हाईएस्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड एज बीट। और बीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, सुपर इंपोजिशन होने से समय के साथ क्या हो रहा है, तो बीट प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड जो है ऐसे करते, इसीलिए आपने कभी देखा होगा अगर कोई ऑर्केस्ट्रा, मैं उस ऑर्केस्ट्रा की बात नहीं कर रहा हूं जो यूपी बिहार में चलता है, मतलब मैं जेन्युइन म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहा हूं। तो म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा यानी बैंड वाले जो होते हैं, वो कोई भी म्यूजिक शुरू होने से पहले वो ढम ढुम ढुम करते, ढुंग टिडिंग टिडिंग करते हैं, मैच कराते, फ्रीक्वेंसी मैच कराते, ताकि उनकी जब सब सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजे तो बीट ना आए। क्योंकि अगर बीट आएगा तो सुनने वाले को अजीब ही लगेगा, कभी ज्यादा इंटरेस्टिंग कभी कम इंटरेस्टिंग ऐसा। जैसे बारातों में आप देखिए, जैसे आप कोई गाना गा रहा है, कोई कंसर्ट हो रहा है, वहां गाना गाने वाला जब गाना गाता है तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीट्स नहीं होती, सब एक ही फ्रीक्वेंसी में साथ चल रहे, रिदम में होते। बारातों में कोई रिदम नहीं, आप साफ जान सकते हैं कि अभी ढोलक बजाया जा रहा है, अब कोई ढाण, अब गाने वाले का आवाज बिल्कुल अलग आता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि बारातियों को इस बात से कोई मतलब नहीं सिंगर कैसा, उनको डांस करना है। कभी कभी गाने वाला गाना भी बंद कर देता है, बजाने बंद कर, जनरेटर जो पीछे लगा उसकी आवाज में डांस करते हैं, ढाकचिक ढाक, कोई ढाकचिक ढाकचिक कर रहा होता है, आपने देखा। अब बारात जो जो गाने वाला तो अलग ही उसका आवाज सुनाई दे। आप समझ रहे कि नहीं? और यूपी बिहार की बारातों में तो अलग ही कहानी। आजकल तो खैर डीजे का सिस्टम हो गया, अब तो वो बजाने वाले शहनाई और शहनाई वाले ये सब नहीं होते, अब तो कहानी थोड़ी बदल गई है। अब तो ढोल वाले आ जाते हैं, उसके बाद वो बड़ा बड़ा म्यूजिक वाला लगा दिया जाता है, लोग उसी रियल म्यूजिक पर डांस करते। गाने बजाने वाले थोड़े कम होते, जो देसी गाने बजाने वाले हो तो अलग ही होते, वो साल भर कुछ और काम कर रहे होते, कोई दर्जी है, कोई मजदूर करता, कोई है। जैसे शादी का सीजन आया वो म्यूजिशियन बन जाते, और म्यूजिशियन बनने के लिए कुछ नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ एक क्वार्टर लगती है। समझ रहे हैं? क्वार्टर लगाया, चालू, गाना कोई भी होगा बजाएगा वही। समझ रहे हैं? और गाना भी ऐसा ऐसा होता है, एक गाना आप सुनेंगे हमेशा कि देश वीर जवानों का अलबेल, शादी में बजता है। आप समझ रहे हैं? दूल्हा जंग में जा रहा लगता है, तो जी नागिन डांस होता कह रहा है भैया, हमारे नागिन साक्षात यहाँ बैठी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्योंकि तो आप वहां पर बीट भरपूर सुन सकते। तो बीट जब जब किसी भी म्यूजिक में बीट आ जाएगी तो वो म्यूजिक नहीं रह जाएगा, वो नॉइज हो जाएगा, शोर हो जाएगा।
माता की जगराता में चले जाइए, है ना। आप जगराता में गए होंगे तो रात में वो अलग ही गा रहे होते। आजकल तो थोड़ा हाईटेक हो गया तो थोड़ा अच्छे सिंगर भी आने लगे, नहीं तो पहले वाले तो कुछ नहीं, भाई वो जोर से बोलो तो जो लोग बैठे रहते अभी जय माता बोल के फिर सो जाते हैं। जागरण होता है ना, गए कि नहीं आप लोग जागरण कभी? तो जागरण में आप जाइए तो अलग ही लेवल का म्यूजिक होता है, तो बजाने वाले को भी नहीं पता है, सुनने वाले को नहीं पता है, और जो सुन रहा है उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि उसको तो रात भर जागना है ना, तो अपना हाँ उसी में नींद भी मार रहा है। तो और वो जो सिंगर होता है वो बीच में जगाता रहता है, सब बोल बोल जोर से बोलो माता जी, फिर सो गए। खाली आखिरी में इतना ही पता है कि लास्ट में बोलना हर हर महादेव, फिर नारियल और इलायची दाना लेके निकल जाना है ना। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि बीट्स आप ऐसी जगहों पर सुनते हैं, पर वो अच्छा। दूसरी बात ये भी है कि म्यूजिक को समझने और जानने के लिए भी आपका जो कान है वैसा सेंसिटिव होना चाहिए। अब आपने कभी ऐसा देखा होगा कि रियलिटी शो में कोई सिंगर है, वो आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जज फौरन कहता है ठीक, आपने बहुत बेकार गाया, आपने बर्बाद कर दिया। आप कहोगे पता नहीं क्या बर्बाद किया, इतना अच्छा तो गा रहा था, इतना बढ़िया तो सुन रहा था, लड़का और लड़की दोनों की आवाज निकाल रहा था। क्योंकि आपका कान सेंसिटिव नहीं है। आप सारे गामा पाधा निशा में से पाधा ही जानते हैं, क्यों भाई? आप कुछ जानते ही नहीं, आपका कान नहीं है सेंसिटिव, तो नहीं आप रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसीलिए जब कोई म्यूजिक सीखता है तो पहले सुनना सिखाया जाता है, फिर गाना। गाना सीखने का या कोई भी सीखने का सबसे पहला आर्ट ये कि पहले आप सुनना सीखिए। ट्यूनर एक होगा, ट्यूनर के साथ आप उसको सेटअप करेंगे, क्योंकि आप पहले फ्रीक्वेंसी पहचानना सीखेंगे कि अच्छा ये सा की फ्रीक्वेंसी है, मीडियम स्केल पे, हाई स्केल पे, लो स्केल पे। 3 स्केल चलते हैं तो तीनों स्केल पे गाने बनते हैं। कोई हाई स्केल बनाता है, कोई मीडियम स्केल बनाता है, कोई लो स्केल बनाता है। गाना मीडियम स्केल का हाई स्केल पे गाया जा सकता है, हाई स्केल का कहीं भी गाया जा सकता है। स्केल ही तो चेंज करना, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी, मल्टीप्लायर हार्मोनिक्स चेंज हो जाएगी। कोई बात नहीं, आओ बीट देखो, कोई बात नहीं, सब बकवास मैं कर रहा था। आओ बीट्स की बात करें, बीट्स की बात करें तो मैं 2 वेव लेता हूं मेरे भाइयों बहनों, ध्यान देना। एक वेव है y1, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं भाई बहन, मैं एम्पलीट्यूड सेम ले लेता हूं, a साइन ओमेगा 1t। ओमेगा 1t का मतलब a साइन 2 पाई न्यू 1t, ठीक। और y2 क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा 2t। तो यहां पर क्या ले लेंगे हम, बोलो, a साइन 2 पाई न्यू टी। अगर आप इसको सुपर इंपोज कराते हैं तो y बराबर y1 प्लस y2। जब आप फार्मूला लगाओगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला चलेगा। किसका फार्मूला चलेगा? साइन सी प्लस, और अल्टीमेटली जो फार्मूला आना है वो आना है 2a cos 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2, और इनटू में साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2, ठीक, क्लियर? तो एक रिजल्टिंग वेव बनी। ये कौन है? रिजल्टिंग वेव। कौन है? रिजल्टिंग वेव। अगर रिजल्टिंग वेव को देखना चाहते हो और इसको ए साइन ओमेगा टी से मैच कराते हो तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये ए है। भैया ऐसा ना हो कि बक्सा बना डालो तुम लोग, भरोसा नहीं है, अपना से देर बनी। ये पूरा मसाला कौन है? ए। तो कैपिटल ए एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो, 2a cos 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2, ऐसा ना, 2 उड़ा दो तो ए एम्पलीट्यूड देखो वेरिएशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2a cos पाई, ये टी भी होगा ना, यहाँ पर टी नहीं लिखा मैंने, स्मॉल टी होगा, और यहां भी टी होगा, तो यह आएगा 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी। क्या समय के साथ ये वेरी कर रहा है? बोलो यार, क्या समय के साथ वेरी कर रहा है? नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वेरी करेगा। और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, साइन, अच्छा, अगर इसको मैं ए साइन ओमेगा टी से देखूं
तो ओमेगा की जगह ये है कि नहीं है, ठीक है। रिजल्टिंग वेव का ओमेगा कितना है, 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2, यस और नो। तो 2 पाई न्यू कर दे, बोलो 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2। तो यहां से 2 पाई न्यू कितना है बताओ, न्यू 1 प्लस, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, रिजल्टिंग वेव की फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग वेव, रिजल्टिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है भाई बहनों, राइट। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये बीट की फ्रीक्वेंसी नहीं है, किसकी है। अब बीट तो इसके बारे में पूछेंगे ना, बोलो यार, बीट के बारे में ये बताएगा, एम्पलीट्यूड के टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बोलो यार। और जब टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू 1 माइनस न्यू 2, यस और नो। और यही है बीट फ्रीक्वेंसी। तो मैं अगर मुझसे अगर आप पूछेंगे कि भाई बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बीट फ्रीक्वेंसी आती है मेरे भाई बहनों, बीट फ्रीक्वेंसी न्यू बी, दैट इज व्हाट, न्यू 1 डिफरेंस न्यू 2। डिफरेंस क्यों लिख दिया, समझ गए आप, जो बड़ा होगा मुझसे पहले लिख देंगे। दिस इज द बीट प्रोड्यूस पर सेकंड। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब बीट प्रोड्यूस्ड, बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड, बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। एक मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का सेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज बीट। क्लियर। अगर आपसे बीट पीरियड पूछा जाए, बीट पीरियड, अरे टाइम पीरियड जैसे है तो ऐसे बीट पीरियड, तो बीट पीरियड जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज बीट पीरियड, ठीक बात है। यानी इतनी देर में एक बीट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है। एक बीट का मतलब एक मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का सेट। कंफर्म है कि नहीं। तो मेरे भाई बहनों ये बीट्स है, लिखेगा when two waves of same with the when two waves with little difference in frequency, with the little difference in frequency, traveling in same direction, get superimposed, then get superimposed, then at a particular क्या position, at a particular pathos, amplitude and hence intensity varies, amplitude and hence क्या, intensity varies with time, varies with क्या मेरे भैया, varies with time, full stop। उसी के आगे कंटिन्यू करना, a set of maximum intensity and minimum intensity, a set of क्या, maximum intensity and minimum intensity comma is called as beats, is called as beat। तो आपकी हार्ट बीट क्यों कहते हैं, क्योंकि लब-डब का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या बनती है, एक बीट। आपकी हार्ट में लब और डब की साउंड पैदा होती है, एक तेज होती है और एक धीमा होती है, तो तेजा और धीमा मिल गया तो क्या बन गया, एक बीट। और एक सेकंड में, एक मिनट में आपकी 72 ऐसी बीट पैदा होती है। यानी आपकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है हार्ट की, 1/72, सॉरी 72। आपकी एक मिनट में है ना, एक सेकंड में, तो 160/72 ना, 72/60। आई एम हैप्पी, ठीक बात है। 72/60 आपकी बीट फ्रीक्वेंसी हुई कि नहीं हुई, कन्फर्म है, छाप लीजिए। 72 बार ही तो धड़कता है, बीट कितना होता है, 72 ही तो होता है, ज्यादा होता है।
72 वैसे एग्जैक्ट तो किसी का नहीं होता है, एग्जैक्ट 77 होता है तुम्हारा, तुम 172 तुम्हारा होता है। पता नहीं कोई पसंद आ गया होगा। ये लिख लिया आपने? चलिए मैं नेक्स्ट करता हूं। लपडप होती है ना, लपडप लपडप करता है। स्टेथो से भी आप लपडप ही तो सुनते हैं। स्टेथोस्कोप आप लगाएंगे तो बहुत क्लियर आपको सुनाई देता है। ए, ओ या लिखो चुपचाप। है, पता नहीं क्या बोल रहा है। सत्यवचन की घड़ी क्या तुम बेचोगे क्या घड़ी? बस घड़ी बोले तुम्हारा दिमाग साबुन बन जाएगा, सकल धोबी तुम्हें मिलती है। गड्ढे नहीं तो साबुन और बोला जाए। अरे पापियों, भैया लोग, मैं सभी चिलगोजों से निवेदन करूंगा, बहन ठीक तो नहीं? काफी अच्छा जागती हैं आप। नेक्स्ट कर दें? कि निपोर ली है? आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई बहनों।